जय हिंद फ्रेंड्स, मैं रूपा सिन्हा आप सभी को जॉब तक पे स्वागत करती हूँ। आप सभी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज हम एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का कवर करेंगे। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसमें आज फर्स्ट करेंगे। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा, एग्ज़ाम के पहले ख़त्म हो जाएगा। 26 दिसंबर के जो एग्ज़ाम होने वाला है पीटी का, उससे पहले ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है, आप सभी को अगर सोचने का टाइम देते हैं 5 से 6 सेकंड में आप लोग आंसर सोच लीजिएगा, ऐसे हम आंसर बताते चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार। पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? गुजरात को। और लास्ट स्थान 20वां स्थान पर रहा है हमारा बिहार। नेक्स्ट है, किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? ये किया गया है इंदौर शहर को। शहरी आवास मंत्रालय जारी किया है। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में के चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? ये लद्दाख में होगा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। यहाँ का ये जारी किया है शिक्षा मंत्री, अभी शिक्षा मंत्री वर्तमान में है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई है? ये किया गया है उमलिंग ला दर्रा पर, लद्दाख में है। विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। और लद्दाख सरकार ने राजकीय पशु घोषित किया है तेंदुआ को। भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त है? तो ये है अमित शाह को। नेक्स्ट पे चलते हैं, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है साइरस पूनावाला को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है, कोविशील्ड का खोज किए थे, इसीलिए इसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2021 में कलवर पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? जमुई के नागनकटी में किया गया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? इसका नामकरण किया है सऊदी अरब ने। जवाद का अर्थ होता है उदार, याद रखिएगा, जवाद का अर्थ होता है उदार। इससे प्रभावित क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? ये किया है भूटान के साथ। नेक्स्ट है, संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा, इसका बने हैं रवि कपूर। रवि कपूर बने हैं संसद टीवी के पहले सीईओ। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिला के बनाया गया है संसद टीवी। नेक्स्ट है, हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड उन्हें मिला था 1994 में। इस बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? रजनीकांत को। नेक्स्ट पे चलते हैं, EOS-03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया है? तो ये छोड़ा गया है GSLV F-10 द्वारा। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? पहला पदक जीता है मीराबाई चानू, रजत में। टोक्यो ओलंपिक में भारत टोटल 7 पदक जीते हैं। और कैमा स्थान पर रहा, 48वां स्थान पर भारत रहा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु किसे चुना गया? शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? मारिया रेसा को और दमित्री मुराटोव को। मारिया रेसा थी फिलीपींस के और दमित्री मुराटोव रशिया के हैं। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1901 से दिया जाता है। कौन सा देश देता है? स्वीडन। हर 10 दिसंबर को मिलता है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट पे चलते हैं,
93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? ये चुना गया है नोमैडलैंड को। और सबसे श्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? एंथनी हॉपकिंस थे। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां रहा है। फर्स्ट पे रहा है आइसलैंड। नेक्स्ट पे चलते हैं, विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय यानी थीम क्या है? इस पहले ये देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम है टूरिज्म ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये रखा गया है 2047 तक। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया है, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपाल कौन सा मिलान सही नहीं है? इसमें गलत कौन है जो देखिए, मिजोरम का राज्यपाल डॉक्टर कमपति हरिबाबू सही है। हरियाणा का राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय सही है। झारखंड का रमेश बैस सही है। गोवा का राज्यपाल ये नहीं होगा, गोवा का राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई होगा। ये है मंगू भाई छगन भाई पटेल MP के राज्यपाल। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान का शुरुआत किया गया है? ये किया गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया ट्वीट चीना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक है निरुपमा राव। नेक्स्ट पे चलते हैं, US ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो इसमें पुरुष एकल विजेता है डेनियल मेदवेदेव। और ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, तीनों का विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट मैथ है। तो मैथ का आंसर तो यहाँ पे सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसका आंसर टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। आंसर मिला देते हैं, तो इसका आंसर B होगा 27 का। 28 का आंसर C होगा। 29 का आंसर होगा A। 30 का आंसर होगा B। आप सभी बना लीजिएगा मैथ। नेक्स्ट पे चलते हैं, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? यह स्थित है धौलाधर और पीरपंचाल के मध्य, हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, दी गई प्रश्नों का सही मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए, भटकल पतन कहाँ है? ये कर्नाटक में है भटकल पतन। एलपी पतन है केरल में। काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तूतीकोरिन तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट पे चलते हैं, कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कपास सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होता है। इसी को रेगुर के नाम से जानते हैं, रेगुर काली मिट्टी को ही। और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? ये राजस्थान नहीं है। नेक्स्ट है, सुंदरबन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए कौन सही है। स्वर्ण क्रांति का संबंध फल उत्पादन या बागवानी से सही है। नीली क्रांति, इसमें नीली क्रांति तो मत्स्य हो जाएगा। पीली क्रांति तो तिलहन से है, तो इसमें दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो इसका आंसर D होगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में
कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है? तो ये पुलनेज है जो तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं है। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक, और चाय उत्पादन करने वाला राज्य है असम। नेक्स्ट है, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? यूरेनियम का उत्पादन करता है कजाकिस्तान, और भंडारण करता है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वृष्टि है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को आया था। नेक्स्ट पे, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? देखते हैं, काजीरंगा असम में सही है, घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, सही है, दुधवा ये यूपी में है, गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे? आर्द्रभूमि से है। पहला रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 का हुआ था। और लागू कब से हुआ था? 1975 से। रामसर साइट कितने हैं टोटल अभी वर्तमान में नवंबर के अनुसार? टोटल 46 रामसर साइट है। बिहार के पहला रामसर है कांवड़ झील। नेक्स्ट पे चलते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन और जलवाष्प दोनों नहीं है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की मांग को ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो यह वस्तु किस प्रकार की है? यह वस्तु है निम्न स्तरीय वस्तु। नेक्स्ट है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? इसमें नहीं पूछ रहा है, तो निवेश पद्धति नहीं लाई जाती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1964 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। इसका अध्यक्ष है M.R. कुमार। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया गया है? ये क्या है? वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। दिए गए विकल्प में से पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में 4 वर्ष की थी? 5वीं में 1974, रुकिए 1 मिनट, ठीक था, 1974 से 78 तक होना चाहिए। बोलने में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है मिलान करने वाला। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। आवेग का हो जाएगा न्यूटन प्रति सेकंड। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, किस कारण? जड़त्व के कारण निकलते हैं। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, कितना मान है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रत्याश वाला पदार्थ निम्न में से कौन है? इसका है क्वार्ट्ज। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता यानी डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है यानी हानिकारक है, कितना डेसिबल? तो 65 से ऊपर डेसिबल हानिकारक ही होता है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार मारेंगे 75 डेसिबल। नेक्स्ट है, विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ का प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये आंसर गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? धुआं, कोहरा, बादल, ये सब एरोसॉल का उदाहरण है। जल में तेल है जो पायस का उदाहरण है। जल में तेल, मक्खन, दूध, क्रीम, ये सब पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, मिलान करने वाला है। देखिए, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? चैडविक किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था?
जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और परमाणु नाभिक का खोज रदरफोर्ड किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सोडियम के एक अणुओं में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं। पहले ये देखिए सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है। पहला कक्ष में 2 होगा, दूसरा कक्ष में 8 होगा और एक बच जाएगा, तो संयोजिक इलेक्ट्रॉन इसका 1 होगा और कोर इलेक्ट्रॉन 2 प्लस 8 यानी 10 होगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः है, तो इसमें कितने वर्ग है, 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है, तो ये HCl है हाइड्रा अम्ल के उदाहरण। नेक्स्ट है लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, Pb3O4। वाइल्ड चार्ल्स एवं अवगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, आदर्श गैस नियम कहलाता है। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, लुईस पास्चर को। एक बीजी पत्ती पादपों के लिए लिलिएसी कुल में शामिल पादप निम्न में से है कौन सा है, तो लिलिएसी में आता है लहसुन और प्याज, केला आता है म्यूजिएसी में, खजूर तार ये सब पालमी में आता है। नेक्स्ट है नारियल भी पालमी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं है, तो इसमें 3 है मोलस्का संघ के अंदर, एक नहीं है, देखते हैं कौन है। केचुआ एनिलिडा में आता है, एनिलिडा। शीप घोंघा ऑक्टोपस मोलस्का में आता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है 65.70% होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, सही है। यह रंगीन होता है, यह भी सही है। इसमें रक्त कणिकाएं होती है, यही गलत है, इसमें रक्त कणिकाएं नहीं होती है। इसमें फाइब्रिनोजोन प्रोटीन पाए जाते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है, हेपेटाइटिस बी संक्रमित करता है यकृत को। यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, प्रमस्तिष्क है जो सोचने वाला भाग है। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया है, ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 7। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से। नीति निर्देशकता तो ऑस्ट्रेलिया से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। नेक्स्ट पे चलते हैं। उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये किया गया है अनुच्छेद 129 में। नेक्स्ट है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाली वेतन भत्ते तथा पेंशन इत्यादि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है, संविधान का अनुसूची 2 में है। पेंशन भत्ते किस अनुसूची में मिलता है, 2 में, और उसका शपथ का वर्णन है ये सूची 3 में। नेक्स्ट है राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, राज्यसभा का उल्लेख है भाग 17 में और 15 में है निर्वाचन, 20 में है संविधान संशोधन, 18 में है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित नहीं है, प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है, धार्मिक न्याय नहीं है, आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। नेक्स्ट है संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है, 97वां संविधान संशोधन 2011 में। नेक्स्ट है संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है, संसद बनाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस की संस्तुति पर आधारित संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? ये शामिल किया है स्वर्ण सिंह समिति पर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग लगता है किस अनुच्छेद में? 61 में। भारत में एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है वर्णन? 52 में। नेक्स्ट है, पंचायती चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार लेगा। राज्य में ही पंचायती चुनाव होता है, हर 5 साल पे एक बार होता है। नेक्स्ट है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है? टोटल 16 महाजनपद है, उसमें कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। पंचाल का ही क्षेत्र है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? पहले देखिए, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका गृह त्याग घोड़ा पे किए थे। और कमल साड़ी इनका जन्म के समय। नेक्स्ट पे चलते हैं, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन थे? गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इसके सबसे शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र थे। अंतिम राजा थे जयचंद। नेक्स्ट है, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। बतापी कोट की उपाधि किसने धारण किए थे? नरसिंह वर्मन किए थे। नेक्स्ट है, खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। राणा सांका और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें जीता कौन था? राणा सांका। नेक्स्ट है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? ये दिल्ली में है। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? सीसा आयात किया जाता था ईरान से। तांबा खेतड़ी से आयात किया जाता था। सोना कर्नाटक, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। टीन भी अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। नेक्स्ट है, सूची का मिलान करना था। तो इसमें देखिए वही आंसर इसमें सामने सामने ही दिया हुआ है। शिशुवध प्रतिबंध लॉर्ड ब्लेजली। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था विलियम बेंटिंग। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था एलन ब्रो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट पे चलते हैं, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? मैकियावेली को माना जाता है। द प्रिंस के लेखक भी मैकियावेली है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो वदरीम तैयब जी है। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? एमजी रनाडे थे। नेक्स्ट है, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था 1852 में। हड़प नीति भी लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। सबसे पहले ट्रेन भी चला था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? एशिया अफ्रीका का जंक्शन मिस्र कहलाता है। नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप का संबंध बास्केटबॉल से है। और नेहरू ट्रॉफी पूछे तो हॉकी। नेक्स्ट पे चलते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया? 1997 में दिया गया। भारत रत्न का शुरुआत हुआ था 1954 से। 1997 में 2 और व्यक्ति को मिला था मरणोपरांत में, अरुण आशफ अली और गुलजारीलाल नंदा को। नेक्स्ट है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गुजरात के गांधीनगर में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर को मनाया जाता है सार्वभौमिक बाल दिवस। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप सभी का स्कोर बताइएगा कमेंट में कितना आएगा। सभी का कितना कितना आता है? 0.5
ट्रू नेगेटिव काट कर अपना स्कोर लिखिएगा कमेंट में। टोटल 100 क्वेश्चन ख़त्म होता है। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला हर सेट आप तक पहुंचती रहे। इसमें टोटल 15 सेट दिया गया है, वो हम एग्ज़ाम के पहले ही ख़त्म कर देंगे। तो आप सभी सब्सक्राइब कर ले चैनल के ताकि वीडियो पहुंचती रहे आप सभी का। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।